जय हिंद एवरीवन। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कुछ और स्टेट्स ने भी एनटीएससी 2020 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। आपको पता है कि जिस तरह से कोरोना केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, जो रिजल्ट्स रुके हुए थे, जो एग्जाम्स रुके हुए थे, अब धीरे धीरे वो कंडक्ट हो रहे हैं और रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में कुछ और स्टेट्स ने भी अपने रिजल्ट को अनाउंस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस स्टेट ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, साथ ही साथ क्या कट ऑफ गया है। ये चीज काम देने वाला है उन बच्चों के लिए जो पिछले साल पेपर दिए थे स्टेज 1 का, अब वो स्टेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे जो इस साल टारगेट कर रहे हैं एनटीएससी के लिए 2021 में, वो बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने अपने स्टेट का कट ऑफ जानते रहें कि उन्हें स्टेज 1 में कौन सी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है, कितना नंबर टारगेट करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। और मैं कुछ ही दिनों में कुछ टॉपर स्टॉक आपके सामने लेके आऊंगा जहां पे मैं स्टेज 1 की क्वालिफाई हुए बच्चों से बात करूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितनी सीटें होती हैं हर एक स्टेट में। यह जानना बहुत जरूरी है हर बच्चों को कि कितने बच्चों को स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में बैठने के लिए अलाउ किया जाता है हर स्टेट में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक एक करके हर स्टेट की। तो अंडमान निकोबार में 20 बच्चों को अलाउ किया जाता है, आंध्र प्रदेश 263 बच्चों को, अरुणाचल प्रदेश 50, असम 202, बिहार 691, चंडीगढ़ 20, छत्तीसगढ़ 195, दादर एंड दीप हवेली जो है 20 बच्चे, दमन एंड दीप 20 बच्चे, दिल्ली में 153 बच्चे, गोवा में 50 बच्चे, गुजरात में 360 बच्चे, हरियाणा में 186 बच्चे, हिमाचल प्रदेश में 51 बच्चे और जम्मू कश्मीर में 64 बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो स्टेज 1 क्वालिफाई करके स्टेज 2 देंगे। हर साल इतने बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेरिट के अकॉर्डिंग। झारखंड की बात करें तो वहां पे 142 बच्चे, कर्नाटका की बात करें तो 371, केरला की बात करें तो 220, लक्षद्वीप 20, मध्य प्रदेश 530, महाराष्ट्र 774, मणिपुर 50, मेघालय 50, मिजोरम 50, नागालैंड 50, उड़ीसा 259, पुडुचेरी 20, राजस्थान 485, तमिलनाडु 466, पंजाब 183, सिक्किम 50। इसके बाद त्रिपुरा में भी 50 बच्चे, तेलंगाना 216, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बच्चों को यहां से लिया जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे 1408 बच्चे, 1408 बच्चों को स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई किया जाता है कि टॉप से 1408 बच्चे को ही स्टेज 2 में एग्जाम में बैठने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड की बात करें तो 79, वेस्ट बंगाल की बात करें तो 569 और टोटल बात करें तो 8387 बच्चों को स्टेज 1 में क्वालिफाई किया जाता है। आज आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके स्टेट से कितने बच्चों को स्टेज 1 में क्वालिफाई कराया जाएगा। कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। आप इस चीज से मत निराश होइएगा कि कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है। सारी चीजें जनसंख्या पे डिपेंड करती हैं। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पे सीट ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और बाकी आपको सारे स्टेट मैंने समझा दिए हैं। ये इसलिए समझाया है ताकि आने वाले बच्चों को यह आइडिया रहे कि कितने बच्चों को अगले स्टेज 2 में क्वालिफाई किया जाएगा। अब मैं बता देता हूं कि आपको एक एक करके रिजल्ट कौन कौन से स्टेट के अभी अभी रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कितने स्टेट अभी लगभग बाकी हैं। तो जून 18 को राजस्थान लेटेस्ट ये आया है। सबसे पहले तमिलनाडु का आया था मई 21 को। उसके बाद जून 14 को महाराष्ट्र आया, हरियाणा आया। एक बच्चे ने कहा भैया हरियाणा नहीं होता है, हाँ ठीक है बेटा हरियाणा होता है। उसके बाद तेलंगाना का आया है जून 15 को, आंध्रा का आया है आंध्र प्रदेश का जून 17 को, जून 17 को ही असम का आया है और जून 18 को राजस्थान का आया है। राजस्थान की कट ऑफ काफी हाई गई है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अभी बचे हुए स्टेट काफी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उसके बाद उड़ीसा हो गया। बाकी बहुत सारे स्टेट हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। तो उनके बच्चे एकदम चिंता मत करिए, आप बिल्कुल मत परेशान हुए। एक एक करके सारे स्टेट के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। 1-2 दिन के अंतराल में सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक एक करके सारे रिजल्ट्स की अपडेट आएंगे और आप किस स्टेट से हैं,
क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टेट को लेकर, वो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और जितने बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज करने वाला हूं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। अब मैं बात करूं राजस्थान के कट ऑफ की, तो जो इस साल वाले बच्चे हैं, जो 2021 वाले मेरे बच्चे हैं, वो भी ध्यान से देखेंगे। राजस्थान में कंपटीशन सबसे तगड़ा होता है, ये मैं हर साल की बात बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कोटा ओटा के बच्चे ही पिछले कई सालों से तैयारी करते थे इस एग्जाम की, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब हर बच्चा तैयारी करेगा, जो भी गांव का है, जो भी गरीब है, जो भी कम पैसे वाला है, उसको भी चीजें मिलेंगी, उसको भी चीजें पता चलेंगी। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। इस साल कट ऑफ क्या गया है, जनरल का कट ऑफ गया है 180। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ गया है भैया 180 नंबर, मतलब 180 के ऊपर आप गए होंगे तभी आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर पाए होंगे। ओबीसी की बात करूं तो 156 नंबर। अदर बैकवर्ड कास्ट वाले बच्चों का थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ, उनके लिए अच्छी बात है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 150 60 160 70 भी टारगेट लेके चल रहे हैं तब भी आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर ले जाओगे। एससी की बात करूं तो 134, एसटी की बात करूं तो 138, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे होते हैं उनका कट ऑफ 114 गया है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप है वो कभी भी निराश ना हो, वो पढ़ाई करे, वो जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, उनके लिए सरकार काफी छूट देती है, तो उनका कट ऑफ सबसे कम जाता है, दैट इज 72। तो आपको इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है कि आपको जनरली कितना टारगेट लेके चलना है बेटा? राजस्थान वाले बच्चों को 180 प्लस ऑलवेज टारगेट लेके चलना है, 185 प्लस 180 प्लस, क्योंकि बेटा कट ऑफ हाई जा रही है, ठीक है। अब अगले साल से आने वाले समय में कंपटीशन और हाई होगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत जम के करना है, और हाँ, वो बच्चों से आप बहुत बेहतर कर रहे हो जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, जो इस साल क्वालिफाई हुए हैं वो कितने पे क्वालिफाई हुए हैं? 180 पर, ओबीसी वाले 156 पर, और एससी वाले एसटी वाले 134 138 पर। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी मेहनत करिए, आप अचीव कर सकते हैं। अब बात करूं असम के कट ऑफ की, तो असम का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है। जनरल कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया है बेटा? 159। ये कितना लिखा हुआ है? 159। क्लियर है? उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो काफी कम गया है बेटा, ये अचीवेबल है, ये है 135। इतना याद रखिएगा, जो बच्चे इस कैटेगरी से, इस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो ध्यान से चीजों को समझेंगे। लेकिन आपको यहीं पे स्टिक नहीं हो जाना, नए वाले बच्चों को कह रहा हूं, यही 159 पे स्टिक नहीं होना है। आप सभी का टारगेट कितना होना चाहिए? 180 प्लस, ठीक है। बाकी कट ऑफ क्या जाता है क्या नहीं जाता है वो बात की बात है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप बच्चों का यहाँ पे गया है 126 नंबर, एससी कैटेगरी का 132 गया है, एसटी कैटेगरी का 140 गया है। हालांकि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रही है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि एससी एसटी का इतना मतलब ओबीसी से ज्यादा नहीं जा सकता है, मे भी थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ी हो। आई विल चेक इट एंड फर्दर अपडेट यू। क्लियर? तो असम का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का कट ऑफ कितना गया है भाई? जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 167। ये सारे डाटा मैंने इंटरनेट से उठाए हैं, अगर किसी डाटा में कोई दिक्कत हो तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा ये डाटा नहीं, ठीक है। एससी कैटेगरी के कितना गया है? 146। जनरल का बेटा कितना गया है? 167। एससी का 146, एसटी का 143, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों का गया है 158, ठीक है। लगभग आप समझ लीजिए ओबीसी का हमेशा 160 के आसपास जाता है, और जनरल कैटेगरी का 170 180 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का 155 और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 68 नंबर गया है कट ऑफ। ये बात है आंध्र प्रदेश की, ठीक। तो आंध्र प्रदेश वाले बच्चे लगभग आप भी 170 180 टारगेट लेकर चलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बात करूं, ये तेलंगाना का है। तेलंगाना की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ काफी हाई गया है, दैट इज 179। कितना बेटा? 179। एसटी की बात करूं तो 156, एससी की बात करूं तो 159, ओबीसी की बात करूं तो 165, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 164, फिजिकली हैंडीकैप्ड विजुअल वाले, हियरिंग वाले, ऑर्थो वाले, इनका लगभग 95 79 और 129। तो तेलंगाना में काफी अच्छा कट ऑफ गया है, काफी हाई कट ऑफ गया है सारे कैटेगरी की, चाहे वो ओबीसी की बात करें, चाहे एससी की बात करें, चाहे एसटी की बात करें, चाहे जिसकी बात करें। तो लगभग
180 यहां पे भी आपको टारगेट लेके चलना है बेटा। हरियाणा का मैंने बता रखा है आपको कि हरियाणा का कट ऑफ कितना गया था, 156 नंबर। तो जो भी बच्चे हैं हरियाणा के, पिछले साल का कट ऑफ याद रखिएगा, बट आपका टारगेट कितना होना चाहिए बेटा, बार बार मैं कहता हूं कि 180 प्लस से नीचे आपको नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, क्योंकि कट ऑफ कभी भी ऊपर जा सकता है, कट ऑफ कभी भी नीचे आ सकता है। लेकिन आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो आपको 180 प्लस का टारगेट लेके चलना है। जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड का 90 गया था, ओबीसी की बात करूं तो 148 गया था, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड का 120 गया था, एससी का 129 और एसटी का 138 गया था। ये हरियाणा की बात हो गई। और ये महाराष्ट्र तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु का कट ऑफ कितना गया था, 159 गया था। ओबीसी की बात करूं तो 149 गया था, एससी की बात करूं तो 135, 134, एसटी की बात करूं तो 86, लगभग यही सब में गया था। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो कितना है, 149। और तमिलनाडु में जनरल का कट ऑफ कितना गया था बेटा, 159। तो लगभग ये स्टेट थे जो अभी भी फिलहाल कुछ दिनों के अंतराल में अपने अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किए हैं। उन सभी बच्चों से थोड़ी सी गुजारिश है कि आप सभी लोगों की हेल्प करने के लिए मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप मुझे अपना पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि भैया मैंने क्वालिफाई किया है। कमेंट जरूर करिएगा 81 760 594 और 35। सिर्फ वही बच्चे मैसेज करेंगे जो स्टेज 1 क्वालिफाइड हैं। ठीक है, और उन्हीं बच्चों के लिए मैं नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं सिर्फ किसके लिए, क्वालिफाइड बच्चे। उसमें कोई नया बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, अदरवाइज मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। क्वालिफाइड बच्चे जो एनटीएससी स्टेज 1 चाहे जिस स्टेट के हैं, वो बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, आप किस स्टेट के हैं। उसके बाद आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा, आप लोग मिल के तैयारी करिएगा और मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। आप मेरे से कॉल करके बात कर लीजिएगा। चीजों को समझना होगा कि स्टेज 2 में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको स्टेज 2 से भी रिलेटेड चीजें मैं बताता रहूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस स्टेट से हैं, क्या आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किया या फिर नहीं किया, आपकी क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, सारी चीजें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके जूनियर्स को इससे फायदा मिल सके। मैं एक दिन जूम मीटिंग रखूंगा, क्या करूंगा, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना, इसमें सारे बच्चों की एक दिन जूम मीटिंग रखूंगा ताकि आप लोग आगे आने वाले बच्चों को प्रेरणा दे सके, उनको गाइडेंस दे सके कि एनटीएससी की तैयारी क्यों जरूरी है, क्या कर सकते हैं वो तैयारी करके, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ये सारी चीजें आप सभी लोग अपने जूनियर्स को जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो मैंने इस वीडियो से बताने के लिए जो भी चीजें मैंने की वो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और क्वालिफाइड बच्चे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और पर्सनली कोई दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपसे कॉल पर बात कर लूंगा। ठीक है बेटा, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।